अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक का पहला लेक्चर नोट कर रहे हैं और उम्मीद कोशिश करूँगा मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो जितना मिनिमम हो सके मैं इस लेक्चर की जो है ना लेंथ रखूँगा। तो जो स्टैटिस्टिक है, अगेन ये एक न्यू इमर्जिंग साइंस है और इसकी एप्लीकेशन जो है वो हेल्थ साइंसेस से रिलेटेड भी हैं। तो अगर स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम हेल्थ साइंसेस में यूज़ करें तो वो ओवरऑल आपका बायोस्टैटिस्टिक का कोर्स कहलाता है। तो ये बायोस्टैटिस्टिक का कोर्स कंपलसरी है। जितने भी आपकी हेल्थ साइंसेस हैं, जैसे आपके पास एलाइड हेल्थ साइंसेस हैं, जैसे आपके पास डीपीटी है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, बीडीएस हैं, एमबीबीएस हैं, तो इन सब में जो है वो ये बायोस्टैटिस्टिक का कोर्स कंपलसरी पढ़ाया जाता है। और इसके बेसिकली दो ही कोर्स होते हैं, एक आपका बायोस्टैटिस्टिक है और दूसरा आपका रिसर्च मेथडोलॉजी है। तो जो प्री रिक्विजिट कोर्स है उसका वो बायोस्टैटिस्टिक का है और उसके बाद जो है फिर फाइनल में आपका जो रिसर्च होगा, डिफेंस, जब आप अपना साइनॉप्सिस तैयार करेंगे उस टाइम पे आपको यानी फाइनल सेमेस्टर में आपको फिर कोर्स जो है वो बायो रिसर्च मेथडोलॉजी का पढ़ाया जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इंट्रोडक्शन जो है बायोस्टैटिस्टिक की ब्रीफली वो करें और साथ में जो है कुछ उसकी एप्लीकेशंस हेल्थ रिलेटेड जितनी हैं आपके पास, वो उसकी कुछ एप्लीकेशंस, तो वो भी हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। आज का जो हमारा ये लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्टिव पार्ट होगा उसमें, और उसमें हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ बायोस्टैटिस्टिक और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं नर्सिस फील्ड में, उसके बाद डीपीटी और एलाइड हेल्थ साइंसेस, फार्मेसी, इनमें डिफरेंट डिफरेंट इनके जो है ना एप्लीकेशंस हैं, तो वो भी हम इसमें कोशिश करेंगे कि कवर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक। तो अब इसमें जो कंटेंट्स हैं इस कोर्स के जो, तो वो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन उसके बाद डिफिनीशन, जो कॉमन स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं उसको समझेंगे, फिर उसके बाद जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है उसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, देन उसके बाद सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। फिर जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हैं, कोरिलेशन है, रिग्रेशन और लिमिटेशन इस कोर्स की। तो इसमें हमने ये हमारा कंटेंट होगा और इसको हम आगे लेक्चर्स जो आते रहेंगे उसमें हम इसको कवर करते रहेंगे। तो इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक है, कई सारे बुक्स हैं, लेकिन ये हैं कि इस टाइम पे इस्लामाबाद में डिफरेंट आपके पास जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, एलाइड हेल्थ साइंसेस हैं, वहाँ पे मोहम्मद इब्राहिम की ये बुक रेफ़र की जाती हैं, बायोस्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथड। दोनों कोर्स को इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े इजी वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये आपको मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं और बुक शॉप से भी मिल जाती हैं। तो चले जी स्टार्ट करते हैं जी डेफिनेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक का। Biostatistic is a collection of statistical tools and techniques that are used to convert the data into a meaningful information in the field of medical and health sciences। अब याद रखिएगा, क्योंकि हम बायोस्टैटिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, अगर हम वो मेडिकल या हेल्थ रिलेटेड साइंस जितना है वो टेक्निक अगर हम वहाँ पे यूज़ करें तो वो ओवरऑल आपके पास बायोस्टैटिस्टिक कहलाएगा। और उसके लिए एक्सप्लेनेशन जो है आपके पास
Biostatistic is a discipline that provide a variety of statistical methods to assist the assistant scientists in data analysis and decision making in the field of biology, medicine and public health. तो जितना हमारे पास डेटा होगा उसको कैसे हमने एनालाइज करना है बाय यूजिंग द स्टैटिस्टिकल मेथड, दिस इज ऑल अबाउट बायोस्टैटिस्टिक। तो वो हम डिफरेंट टेक्निक सीखेंगे और देन उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। एग्जांपल्स हैं आपके पास। एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड इज नीडेड to reach at a valid conclusion when a clinical study is conducted for the purpose of investigating which of two medicines is preferred in the management of patient disease। तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट है और उनकी डिजीज़ को हमने देखना है और उनको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कौन सा मेडिसिन्स यानी कौन सी मेडिसिन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, यानी ड्रग ए और ड्रग बी को अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें तो इन दोनों में हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या हम कैसे इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ड्रग ए है इज़ बेटर देन ड्रग बी फॉर द पेशेंट। देन तो वी एनालाइज द डेटा एंड कंक्लूड दैट drug A or drug B is effective more than drug A or drug B. तो बायोस्टैटिस्टिक परमिट्स द मोस्ट एग्जैक्ट काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो ये एक तो ज़बरदस्त इनकी ये जो एप्लीकेशन है कि थ्रू स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि किसी पेशेंट के लिए कौन सा मेडिसिन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट है इसके पास स्कोप ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन हेल्थ केयर और नर्सिंग। तो अब ये सिर्फ नर्सिंग के लिए नहीं है, ये एलाइड हेल्थ साइंसेज में यही कोर्स पढ़ाया जाता है। जैसे मैंने कहा डीपीटी में डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट, इनको 5th और फाइनल सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाता है। इसी तरह फार्मेसी में पढ़ाया जाता है, एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है, बीडीएस में पढ़ाया जाता है। तो सबका ये कोर्स जो है वो सेम है। तो अब स्कोप इसमें जो है जैसे बायोस्टैटिस्टिक में prepare health worker nursing graduates for work in a wide variety of challenging position in government, NGOs, international organization and education। तो ये इनके डिफरेंट स्कोप हैं इस कोर्स के हवाले से। जैसे अब आपके पास दूसरा पॉइंट है, इट इज सेड दैट बायोस्टैटिस्टिक इज द टूल ऑफ ऑल द हेल्थ साइंसेज एंड इट इज कॉल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ रिसर्च बिकॉज द फाइंडिंग इन रिसर्च आर बेस्ड ऑन बायोस्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। तो जितनी भी हमारे पास रिसर्च है वो आपकी सारी की सारी जो बेस करेगी वो आपकी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के ऊपर बेस करेगी। यानी थ्रू स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को कंडक्ट करके, किसी भी डेटा को प्रेजेंट करके, एनालाइज करके हम इन्फरेंसेस फाइंड कर सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए या किसी भी पॉपुलेशन के लिए। और इसी तरह आपके पास बाय द नॉलेज ऑफ बायोस्टैटिस्टिक नर्स हेल्थ केयर वर्कर में ट्रेंड इन अ स्किल्ड एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इनकाउंटर इन पब्लिक हेल्थ एंड मेडिसिन्स। तो ये इनके कई सारे जो है वो स्कोप हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नोट करेंगे इसको और उसको डिफ़ाइन करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस को। तो जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है मज़ीद इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।